भगवान श्री नरसिंह महाराज जी का 51वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से नरसिंह आश्रम पर मनाया जाता है, जो कि उत्सव 15 दिन का होता है, जिसमें 214 गोला का हवन व 11 दिन का अखंड संकीर्तन ब्रज हरि संकीर्तन मंडल द्वारा मनाया जाता है। भव्य भजन संध्या व श्री नरसिंह भगवान की प्रसादी के साथ समापन होता है। ब्रज हरि संकीर्तन मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या का शुभारंभ भागवत आचार्य सम्राट डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, ब्रजनिधि प्रेमी जी महाराज, दूरदर्शन आकाशवाणी दिल्ली म्यूजिक डायरेक्टर नरेश मनहोत्रा जी ने दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या शुरू कराई। ब्रजनिधि प्रेमी जी महाराज जी के शिष्य अरुण रावल ने ब्रजनिधि प्रेमी जी महाराज व वृंदावन के भागवत आचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी व म्यूजिक डायरेक्टर नरेश मनहोत्रा जी का माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उसी बीच ब्रज के उभरते लोक गायक अरुण रावल को नरसिंह आश्रम पर साहित्यकार ब्रजनिधि प्रेमी जी महाराज, प्रख्यात भागवत आचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी व म्यूजिक डायरेक्टर नरेश मनहोत्रा जी ने अरुण रावल को स्मृति चिन्ह देकर युवा कलाकार सम्मान से सम्मानित किया। ब्रज हरि संकीर्तन मंडल के अध्यक्ष दिनेश चंद्र अग्रवाल व प्रधानमंत्री नीनू जी, एसके जारीबाले व सभी भक्तजनों का विशेष सहयोग रहा। सूर्योदय से पहले अरुणोदय हुए और लाला का नाम अरुण है और सन 2025 ये जो वर्ष है वह में युवा कलाकार सम्मान को जो ये हकदार है या अरुण रावल के ताई हम खूब खूब आशीर्वाद दें, क्योंकि भगवान नरसिंह की कृपा जब भूमि पे है और या मंडल के द्वारा, और वो भी प्रेमी जी को प्रेम जापे उड़ेलो ना गयो बरस रहे हो, तो या लिए या युवा कलाकार सम्मान के रूप में। अच्छा, एक बात और भी है, ये केवल अरुण रावल को ही सम्मान नहीं, यानी जो जिले मंडल और बाकी बाद में प्रदेश में जो ब्रज को नाम ऊपर कियो है, वैसे तो राधा रानी की कृपा थे या ब्रज को तो नाम हमेशा से ऊपर है, लेकिन या के ऊपर में जो कृपा भई है, तो हम तो प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रेमी जी को गौरव और बढ़ाते रहे हो, ये दिल्ली में भी पताका अपनी फहरावे। राधे राधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VNK न्यूज और इस समय हम हैं मथुरा में, और मथुरा में एक विशाल भजन संध्या का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, इस विषय में हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ में सर, आप बताइए, जो ये भजन संध्या का कार्यक्रम रखा जा रहा है किस उपलक्ष्य में? ये हमारा 51वां नरसिंह महोत्सव है और शुरू में जो हमने हरि नाम संकीर्तन घर घर में किया है, आज 51 साल हो गई। शहर में सवारी निकलती है नरसिंह भगवान की, यहाँ पे 11 दिन का अखंड संकीर्तन होता है और नरसिंह भगवान का प्राकट होता है, फूल बंगला होते हैं। आज भजन संध्या है, क्या तारीख है? 23 तारीख की भजन संध्या है। 25 तारीख का भंडारा है, जिसमें हमारे परम आदरणीय श्री भागवत आचार्य श्री मनोज शास्त्री जी, आकाशवाणी से श्री हमारे नरेश मनहोत्रा जी, और भी कलाकार हमारे सोनी जी, नरेंद्र सोनी जी, और हमारे जो मंडल के अध्यक्ष अब तक रहे वो सूर्यचंद सुबाड़ी बारी में रहे, और भी सब विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का सहयोग रहा है। इसमें 14 दिन का ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है ब्रज हरि संकीर्तन मंडल द्वारा। इसके सेवक प्रेमी जी महाराज हैं। मैंने 40,000 पदे लिखे हैं और सारे पदों में मैंने इसका सबको प्रचार किया है। कोई भी मेरी पद गाए, देश में विदेश में बाहर में, मैंने निःशुल्क सेवा की है। और मैं यही चाहता हूं कि मरते दम तक संत और ब्राह्मणों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और भगवान की नरसिंह की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जी महाराज जी, आप बताइए इस भजन संध्या के बारे में, ये कब से शुरू हुई है और कितना समय हो गया? ये केवल भजन संध्या ही नहीं है, भगवान श्री नरसिंह का जो आविर्भाव है, क्योंकि भगवान नारायण के आविर्भाव हैं श्री भगवान नरसिंह, और उन्होंने प्रहलाद जी की रक्षा की, यानी अपने भक्तों की रक्षा की। तो उसी प्रकरण में, क्योंकि इनके प्रेमी जी के जो इष्ट हैं वो भगवान नरसिंह हैं, और उनका ये जो उत्सव कर रहे हैं वह 51वां है, और वो उत्सव एक दिन का नहीं कई दिन का होता है। तो उसमें आज भजन संध्या का ये कार्यक्रम है, और आज श्री श्रीनाथ जी यानी गिरिराज जी और नरसिंह भगवान के पावन दिव्य सानिध्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रेमी जी के संबंध में ये कहूंगा, ये हमारे ब्रज की निधि हैं,
छुपे हुए हो या उजागर, जिन जिनको मालूम है उनके लिए उजागर है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए छिपे हुए हैं। पर इस तरह से त्वरित जो इनकी प्रज्ञा है, ये आशु कवि का जो लक्षण है वो इनमें है, और साथ ही साथ भजन बना देना ये सरस्वती की ही कृपा है। नहीं तो हम लोगों को तो आपस में व्यवहार में शब्द नहीं मिल पाते हैं, और उस भजन में और भावपूर्ण शब्दों का चयन ये कोई भगवती की कृपा ही है। और हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो प्रेमी के प्रेम में खिंचे हुए आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। और इसी क्रम में हमारे साथ में हैं अरुण भाई। जी अरुण जी, आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमारे गुरु महाराज जी का ये चैनल भजन संध्या को कवर किया। और ये हमारे गुरु महाराज हैं जो कि ब्रज की निधि हैं। ये एक ऐसी निधि है जिनके भजन देश विदेशों में गाए जाते हैं। और मैं भी जो आज मैं जिस लेवल पे आज मैं आपको दिख रहा हूँ, वो सिर्फ इन्हीं की भजनों की काबिलियत है। मैं जिनके भजन गा गा करके आज मैं उस लेवल तक पहुंचा हूँ जहां तक मुझे नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन नरसिंह भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है। इस बीच में हमारे साथ में और भी सिंगर हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब इस सबके सामने क्या कहना है। मैं तो 2 लाइन हमारे प्रेमी जी महाराज जो ब्रज की निधि है उनकी बारे में कहना चाहता हूँ। जी। सरस्वती की हुई कृपा तो कबीराज हो गए, और ब्रज के बने निधि तो ब्रज की शान हो गए। लई फकीरी साथ में भजनों के सरताज हो गए, और प्रेमी प्रेम सिखा के सबको निहाल हो गए। मेरे गुरु हैं, इनके सामने क्या बोल सकता मैं तो। पर धन्य है इस उम्र में जितना तप बल सरलता और ज्ञान है हमको नहीं मिल सकता। तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरु महाराज बने रहे, थोड़ा हम करते रहे। हमारे साथ बीच में जी मैम बताएं, कुछ बोले। राधे राधे सभी को। प्रेमी जी से काफी दिन हो गए जुड़े हुए, और जब भी आते हैं तो ज्ञान का भंडार है यहाँ तो, और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये भजन संध्या काम मेरे नजर में मैं 4-5 साल से आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार बरसता है। प्रेमी जी बहुत अपना आशीर्वाद देते हैं सभी भक्तों को, बस इतना ही कहूंगी। ये सभी यहाँ पर आए हुए हैं भजन संध्या में। इसी प्रकार की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए VNK न्यूज़, दिनेश शर्मा।